Good morning, students. I hope you guys are doing well. And before starting the class, I I want to say you all that just stay at your home and stay safe. And because this is the situation, and because of this pandemic, the situation are getting worse day by day, and everything become just out of control. So it is better to stay at home and stay healthy and keep studying. Okay, let's start the class. So BA सेकेंड ईयर, दिस इज़ योर फर्स्ट, आप लोगों का जो पहला पेपर है उसमें आप लोगों की जो प्रियम्बल प्रस्तावना है, प्रस्तावना से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कि जो संविधान में जो हमारा संविधान है उसकी प्रस्तावना कैसी है, और उसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, वो उनका मीनिंग क्या है। एक्चुअली मीनिंग कभी कभी आ जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, वो नेहरू जी जो थे उनके उद्देश्य प्रस्ताव, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, उससे इंस्पायर्ड है, उससे संबंधित है या उससे ली गई है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना जो है वो एज इट इज़ नहीं है अभी, उसमें कुछ संशोधन किए गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अब ये शब्द, इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो समाजवाद, भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है कि जो उत्पादन और जो वितरण के साधन है, मतलब जिन चीज़ों का उत्पादन होता है और वितरण होता है, वो उसमें उसका क्या किया जाएगा? राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और जो मतलब कि यहाँ पे जो कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी, ना जो पूंजी होगी उसका जो कैपिटल है उसका फ्लो ना तो पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा, कैपिटलिस्ट के हाथ में रहेगा, ना किसी का उस पर प्राइवेटाइजेशन होगा, मतलब निजी क्षेत्र में। बिल्कुल कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि जो पब्लिक, जो सरकार और जो निजी क्षेत्र हैं वो दोनों आपस में मिलके अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। तो ये है समाजवाद। और जो हमारा जो भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो कहाँ से, वो किससे मतलब इंस्पायर्ड है? गांधी जी का जो समाजवाद था और मार्क्सवादी समाजवाद से इंस्पायर्ड, और इन दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष की एक जो पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं दी गई है हमारी प्रियम्बल या उसमें प्रस्तावना में, लेकिन फिर भी एक बताया गया है। मतलब जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने भारत को एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी धर्मों को कैसे समझा जाएगा? समान समझा जाएगा। हर व्यक्ति को अपने पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होगी, और राज्य जो है वो सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करेगा, समान संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अखंडता। अखंडता मतलब हमारा जो भारत है वो अखंड है, विभाजित नहीं है। अखंडता बनाए रखेंगे, ये मतलब किसी भी बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। उसके बाद एक दो शब्द और हैं, जैसे कि गणतंत्रात्मक। जो गणतंत्र है, अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र मतलब होता है 2 तरह की व्यवस्थाएं किसी भी देश में चलते हैं, या तो राजतंत्र होता है या गणतंत्र होता है। राजतंत्र मतलब कि एक राजा जो होता है, उसके बाद उसके जो वंश होता है, वंशानुगत रूप से वहाँ की राज व्यवस्था आगे चलती है, उसका पुत्र फिर राजा बनता है, फिर उसका पुत्र, जो कि अभी ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। लेकिन गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में मतलब राज्य का जो प्रतिनिधि होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है कुछ निश्चित समय के लिए। ठीक है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था है, मतलब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, ये जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रत्यक्ष, जो राष्ट्रपति हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से प्रतिनिधि चेंज होते हैं, या फिर से वही चुन के आ सकते हैं। तो ये होती है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे? इम्पॉर्टेंट शब्द थे जो हमारे प्रियम्बल में, जो हमारी प्रियम्बल की विशेषता है, या हमारी जो प्रस्तावना है उसकी विशेषता है, और ये उनका मीनिंग है। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे
safe at home and stay healthy.